बच्चों, मधुर भाषा में आप बोलिए सतनाम सत साहिब। जब इंसान की ज़बान में मधुरता होती है तो वो पूरे संसार को अपना बना लेता है। तो बच्चों, इस क्लास को शुरुआत करने से पहले आप अपने दिमाग में संसार की विचारधारा चलती है उसको बंद कर दो। एकाग्रस्त होकर बैठो और आप अपने भ्रमंडी मन को साथ लेकर चले, यानी भ्रमंडी मन यहाँ से ऊपर वाला मन। अगर तुम भ्रमंडी मन की ओर ध्यान रखोगे तो तुम्हारा संपर्क ब्रह्मांडीय ताकत से होगा, उस विश्व शक्ति से होगा, तुम अपने सतगुरु की ताकत है उससे होगा। अगर विचारधारा नीचे होगी तो आप मेरी बात सुनते चलोगे और संसार की बातें हैं आपके दिमाग में घूमती रहेगी। इसलिए पहले संसार की बातों को बिल्कुल निरस्तर कर दो, बाहर निकाल दो और शांति से बैठकर ये सोचो, विचार करो और अपने आप में मगन हो जाइए कि हे प्रभु, आपने आज तक जो कुछ हमें दिया है, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसी मधुर भाषा में अपने अंदर, अगर तुम अपने अंदर के पर्दे खोलोगे, अपने अंदर धारण करोगे तो तुम्हारे हृदय से प्रेम जागेगा। और प्रेम जब जागता है तो वो हमारी बुद्धि की ओर चलता है। जब बुद्धि की ओर चलता है तो हमारी बुद्धि शांत हो जाती है और हमारे मेमोरी कार्ड में प्रेम ही भर जाता है। और जब हम संसार की बातों में चलते हैं तो हमारे अंदर प्रेम की जगह ईर्ष्या पैदा होती है। और ईर्ष्यालु इंसान है वो हमेशा कहीं पे बैठा हो, मुंह में तो राम राम होगा और अंदर से कुछ और होगा। इसलिए बच्चों, अभी पिछली क्लास में आपने सुना 5 नंबर तक, यानी हमारा विषय चल रहा था अंकों का कि अंक कैसे बने। एक बार पहले भी आपको बताया था, लेकिन अब उसको एक्सप्लेन करके, यानी उसका विश्लेषण करके पूरी तरह से बताया जा रहा है। तो ज़रा सोचिए, पहला है ओम की ताकत। ओम और सोम या ओहंग सोहंग, ओम सोम, ये क्या चीज़ है? ओम की आवाज़ जब आती है तो ओम की आवाज़ क्या होती है? ओम को लिखते हैं तो ओ ई मैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ताकत। जब हम ऊपर देखते हैं ऐसी चांद बिंदी होती है तो हमारा, ये देखो, ये हमारा चांद और यहाँ पर शिव नेत्र है, ये बिंदु है। ये बिंदु कहाँ पर जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो चौथी ताकत है, वो एक शून्य है, एक बिंदु है। उस बिंदु की ओर अगर हम चलते हैं तो 4 नंबर आ जाता है। 4 नंबर जब आ जाता है तो उस 4 नंबर को हम देखते हैं कि 4 नेगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक होता है, जो आपको कल की वीडियो में बताया था। और उसके बाद में जब 5 नंबर आता है तो वो हमारी बुद्धि में आता है। जब ब्रह्मांडी मन के साथ बुद्धि जुड़ जाती है तो क्या बात करेगी? वो ब्रह्मांड की बात करेगी, यानी सुबुद्धि आ जाएगी, एक सुंदर बुद्धि आ जाएगी। और अगर वो पिंडी मन के साथ जुड़ जाएगी तो क्या आएगा? फिर वो पिंड वाली बात करेगी, अर्थात हमारे स्थूल शरीर वाली बात करेगी। तो बच्चों, 5 नंबर के बाद में आता है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर आता है तो 6 नंबर क्या चीज़ होती है? आप देखिए, 3 से 4 आया और 4 से हम जब उल्टे नीचे की ओर आते हैं, वापस नीचे आए तो 5 नंबर आया। और 5 से और नीचे आने लगे तो फिर हमारे अंदर एक शुक्रिय ताकत आई, हमारे अंदर जो बल की ताकत होती है वो आई, हमारे अंदर प्रजनन क्रिया की ताकत है वो आई। लेकिन यहाँ वाली जो आँखों में होती है, ये आँखों वाली ताकत नीचे जब आती है तो ये
ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहती है। तो बच्चों, जब हमारी आँख ऊपर तो देखती है तो किसको देखेगी? ब्रह्मांड को देखेगी। ब्रह्मांडी मन के साथ जब तुम्हारी आँखें जुड़ जाएगी तो तुम्हारी आँखें पूरे ब्रह्मांड को देखेगी। तुम्हारी आँखें अगर संसार में जुड़ जाएगी तो संसार की बातों को देखेगी। नज़र है, नज़र सबकी एक जैसी होती है, नज़रिया सबका अलग अलग होता है। तुम अपने नज़रिए को पहचानो कि तुम्हारा नज़रिया क्या है। नज़रिए का मतलब क्या होता है? तुम्हारे देखने की अपनी क्रिया, अपने देखने का ढंग, अपने देखने का तरीका क्या है, किस चीज़ को देख रही हैं आप। इन नज़रों से, इन आँखों से हम संसार के सभी नाते रिश्तों को देखते हैं। इन नज़रों से, बाहर वाली नज़रों से, इसको नूरत कहते हैं। इस नूरत से हम बाहर के सभी दृश्य को देख के आनंद लेते हैं। और ये आनंद, बाहर जो आनंद होता है बच्चों, इसी आनंद को पूरी तरह समझना है आपको। आनंद ही आनंद सभी का है और आनंद काल का जाल। अब ये मत सोचना आनंद को काल का जाल मैंने क्यों कहा। आनंद ही आनंद सभी कहे, आनंद काल का जाल। जो कोई अमर आनंद लखे उसकी बेड़ी पार। लेकिन इस बात में एक शंका पैदा होती है कि अमर आनंद कभी मैं अपने लिए कहता हूँ वो नहीं। ए का मतलब होता है अविनाशी। अविनाशी कौन है? वो ब्रह्मांडीय ताकत, विश्व शक्ति। और मैं का मतलब होता है मैं रमी हुई वो ताकत जिसका आदि और अंत एक हो। यानी इस शरीर में जो ऐसी ताकत, ऐसी एक आवाज़, ऐसी एक ब्रह्मांडीय पावर जो है जिसका आदि और अंत एक, यानी शुरुआत में थी वही आखिरी में होगी। और रह का मतलब होता है 5 तत्व का रहस्य। जिसने 5 तत्वों का रहस्य समझ लिया, अविनाशी ताकत के साथ जुड़ गए, जिसका आदि और अंत एक हो, वो आनंद कभी समाप्त नहीं होता। वो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है। शरीर किसी का जिंदा कभी नहीं रहता। शरीर को एक दिन जाना है। लेकिन जो हमारे आनंद है, अंदर का आनंद है, जो अमर आनंद है, वो सदा के ही आनंद रहने वाला है। वो हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए बच्चों, आपका नज़रिया, अंदर का नज़रिया किसको देखेगा? परमात्मा को या ब्रह्मांड की शक्ति को, पूरे ब्रह्मांड को। लेकिन बाहर वाला नज़रिया क्या देखेगा? संसार का। अगर तुम्हारा नज़रिया ऊपर की ओर रहता है तो आप ये मान के चलिए संसार भी तुम्हें निराकार ही दिखाई देगा। शायद प्रभु के बच्चे नज़र आएंगे, कोई ऐसा नहीं नज़र आएगा जो आपको पराया नज़र आए। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये देख रहा हूँ, ये तो और है, मैं कोई और हूँ। नहीं, हम सब एक हैं। एक घर से आए, एक घर हमें जाना है। न जाति है, न धर्म है, न कोई समाज है, कुछ नहीं। हमारा एक ही धर्म है, एक ही जाति है, एक ही समाज है और हम सब एक घर से आए, एक घर हमें जाना है। ऐसी विचारधारा जब आ जाए तो हमारी नज़र 6 नंबर वाली वो ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर जाते ही हमें पता लगेगा कि हमारी यहाँ से चलने वाली, नाभि से चलने वाली इच्छा, उस इच्छा को समाप्त करके हम निरीक्षित हो गए। हमें कोई इच्छा नहीं किसी चीज़ की। लेकिन जिसको कोई इच्छा नहीं होती, उसे नए इच्छा करने वाले को सब कुछ अपने आप मिल जाता है। लेकिन हम अंगूठे को ऐसे करते हैं, लाइक करते हैं जैसे। इसका मतलब क्या होता है? ये इच्छाधारी होता है। जब ऐसे किया तो हाँ, हमारी इच्छा पूरी है, तो प्रभु ने तुम्हारा अंगूठा लगा दिया है। बच्चों, इस बात को गंभीरता से समझना है आपको, पूरी गंभीरता से। तो ये था 6 नंबर। 6 के बाद में 7वां नंबर आता है। 7वां आता है तो ये हमारी दायां स्वर आत्मा का है और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम ज्योतिष भाषा में केतु भी कहते हैं और 4 नंबर को हम राहु कहते हैं।
लेकिन राहु में अंतर, केतु और केतु में अंतर। जब ये 7 नंबर हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर हमारी आत्मा पिंडी मन के साथ जुड़ जाए तो फिर क्या होगा, ये आपके शरीर में बीमारी लगा देगा केतु। और बीमारी के साथ साथ आप ध्यान से सुनना इस बात को, पीप चलने लग जाता है, अर्थात मवाद पड़ जाता है, कहीं ठोकरें लग जाती है, थोड़ा सा लगने के बाद उसमें मवाद पड़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार ये हमारी आत्मा की विपरीतता होती है। अगर हम उसके विपरीत हैं तो हमें बीमारी होती है। अगर यही केतु और यहाँ भ्रमंडी मन के साथ जुड़ जाए, भ्रमंडी मन के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा, ऊपर की ओर चलेगा। हमारे शरीर में कहीं पे कोई मवाद वगैरह कुछ नहीं होगा, केतु के गल नहीं होता, बिना गल का होता है तो ये ऊपर जाएगा। तो फिर क्या करेगा, हम ऐसे बैठ के ध्यान लगाएंगे तो ध्यान हमारा ऊपर चला जाएगा। भक्ति मार्ग में ज्योतिष के अनुसार केतु ग्रह होता है, वो हमारी पूरी मदद करता है, अर्थात ध्यान क्रिया के में वो बहुत आगे ले जाता है हमें। तो इसलिए बच्चों, इस बात को आपने अगर पूरा समझा है 6 और 7 नंबर को, तो इन 7 नंबर को समझने के बाद आज हम केतु पर या हमारी आत्मा के साथ हाथ जुड़ा हुआ एक शक्ति होती है उसके साथ देखते हैं। तो आप पिंडी मन में रहते हैं या भ्रमंडी में रहते हैं, यानी 2 का अंक होता है, 2 का अंक एक नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर चलता है। तो आप अगर केतु को ऊपर की ओर ले जाते हो भ्रमंडी मन में, तो ज़रा ध्यान से बैठिए, पलाथी मार कर बैठिए और अपने आप में शांत हो जाइए और सोचिए कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, आज तो मुझे ऐसा रास्ता दो ताकि मैं ब्रह्मांड की सैर करने लग जाऊं। तो बच्चों, आंखें बंद करके आपको मेरे साथ बिल्कुल ऊपर चढ़ जाना है, यानी खोपड़ी में चढ़ जाना है। फिर देखना कितना आनंद आएगा, ये संसार वाला आनंद। एक मिठाई खा ली तो वो कंठों से नीचे ना गई तब तक के लिए बड़ा आनंद होता है, और नीचे जाने के बाद आनंद समाप्त। इस प्रकार कोई चीज़ का आनंद लेते हैं, वो आनंद समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, इसके बारे में हमें पूरी तरह से देखना है। तो बच्चों तैयार हो, फिर तैयारी है तो फिर ज़रा बैठिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद करके ऊपर देखना है। ऊपर देखकर हम पहले ओम शब्द का उच्चारण ही शुरू करते हैं।
धीरे धीरे अपने उसी आसन में आ जाना है, उसी अवस्था में आ जाना है जिस अवस्था से चलकर आपने ओम की ध्वनि का स्मरण किया। लेकिन जब हम इन बातों को देखेंगे तो हमें पूर्ण रूप से अपने आप का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जैसे अभी आपने अध्ययन किया, इस प्रकार जब भी आपको अपने घरों में समय लगता है, समय लगने पर अंगूठा यानी इच्छाओं का घर और वायु जो इधर उधर टहलाती है, इन दोनों को काबू करके और ऐसे बैठकर आपको पूरा अध्ययन करना है। जब अध्ययन करते हो तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तब तक के लिए उसमें हमारी प्राण वायु है पूर्ण रूप से आगे विकसित नहीं हो पाती। तो इसलिए बच्चों, आज की क्लास में जो आपने सुना है इसका अध्ययन करिए, मनन करिए, इसके ऊपर पूरा गहरा ध्यान लगाइए और ज्यों ही गहराई में डूबते जाओगे त्यों ही आपसे से आगे रास्ता है अपने आप मिलता जाएगा और आपसे ही नई नई चीज़ें पैदा होती जाएगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर इंसान को अपने आप का ज्ञान हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, भक्ति मार्ग पे चलते रहो, आपका जीवन मंगलमय रहे, सदा सुख शांति अमन चैन से बीते, आपका घर परिवार इकट्ठा रहे, आपकी विचारधारा इकट्ठी रहे और आपका देश प्रदेश सब इकट्ठे रहे। एकता में बल होता है, हमारे अंदर की एकता और बाहर की एकता दोनों मिलकर और हम इस परमपिता परमात्मा की उस ब्रह्मांडीय शक्ति को जान सकते हैं। सत साहिब।